जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनमें से सबसे अहम तरीन और आम जो की जाने वाली चीज़ है वो है चरागाह। हमारे यहाँ चरागाह मसाजिद में भी होता है, गली मोहल्ले में भी होता है, घरों में भी होता है। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा चरागाह में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है बिजली, और वो बिजली हम खैर से, मोहब्बत रसूल में चोरी की इस्तेमाल करते हैं। ईमान में भी नक़्स, अक़ीदे में भी नक़्स, और इस मोहब्बत में भी नक़्स, और रियासत का भी नुकसान। हालाँकि होता ये है कि जब इस तरह के हम काम करते हैं तो अखलाकी गिरावट का भी शिकार होते हैं और इसी तरह मुल्की मफादात का भी हम नुकसान करते हैं। हालाँकि शरीयत ने तो हमें इस चीज़ से मना किया है, तो फिर ये कैसी मोहब्बत रसूल है? ये कैसा जश्न ईद मिलादुन्नबी है? इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इसी तरह दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस मौके पर करते हैं, हालाँकि उसमें हमारी अखलाकी एतबार से समझ लें कि जनाज़ा पूरा निकल जाता है। और इसी तरह दीगर जो कामों में एक अहम तरीन हमारी चीज़ होती है वो खाना पकाना, इसी तरह शबीहात बनाना। उनकी जो हम बेहुरमती करते हैं उसका हमें जवाब कौन देगा? यहाँ दोहरा जवाब है। पहला जवाब ये है कि उनको हम बनाते हैं, उनको हम जश्न के नाम पर तैयार करते हैं, हालाँकि शरीयत में नहीं है, दीन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद उसकी बेहुरमती करते हैं, और बेहुरमती किस तरह करते हैं कि अगर झंडियाँ बनाई हैं, झंडे बनाए हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस काम से महफूज़ रखे, वो हम कूड़ादान में, गटर में, नाली में वहाँ गिरा देते हैं। और इसी तरह दीगर जो चीज़ें बनती हैं उनके बनाने का जो मटेरियल है वो वहाँ इस्तेमाल होता है, वो वहाँ गिर जाता है बल्कि। और इसी तरह ये तो हमारी मोहब्बत फिर हमें किसी मयार पर नहीं रखती। ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इस पर गौर करना है, सोचना है कि हम दीन के नाम पर अपने अखलाक से, अपने आमाल से महरूम हो रहे हैं। और तो और अपना ही सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे का, पूरी रियासत का हम नुकसान करते हैं, और फिर हम चोर भी बन जाते हैं। ये मोहब्बत रसूल कतई नहीं है।